नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। दोस्तों, मई का महीना बीत चुका है और अब जून की गर्मी के साथ सितारों का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जून का यह महीना ग्रहों के गोचर के लिहाज से बहुत ही खास होने वाला है। इस महीने आपकी इच्छा शक्ति और सही समय पर लिया गया सही फैसला ही आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। पर याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होता है। तो चलिए जानते हैं आपके राशिफल के लिए ये जून का महीना क्या खास लेकर आया है आपके लिए। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। मेष राशि वालों, जून का महीना आपके भीतर एक नई ऊर्जा और विद्रोही जोश लेकर आने वाला है। रुकावटें तो आएंगी, लेकिन आप उन्हें पार करते चले जाएंगे। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आर्थिक रूप से यह महीना बहुत ही मुनाफे का साबित होने वाला है। लेकिन सट्टेबाजी या शॉर्टकट से आपको बचना है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी मुसीबत में डाल देते हैं और हमारी कितने समय की जमा पूंजी को खराब कर देते हैं। शेयर मार्केट में लंबी अवधि का निवेश आपको लाभ दे सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको बेनिफिट देगी। लव लाइफ की बात करूं तो पार्टनर के साथ आपको अपना ईगो यानी कि अहंकार का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर उसका टकराव हुआ तो आपके जो अच्छे खासे रिश्ते हैं वो टूट सकते हैं। तो अहंकार से आपको दूर रहना है और धैर्य से पार्टनर की बात सुने। वाणी पर अपनी संयम रखें। सिंगल्स के लिए भी किसी पुराने दोस्त से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। परिवार का माहौल भी सुखद रहने वाला। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो गर्मी के कारण थोड़ा सा डिहाइड्रेशन या सरदर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है। लिक्विड जितना ज्यादा हो सके डाइट लेते रहें। जितना पानी या जितना भी लिक्विड अपने अंदर आप टेक करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया। शुभ अंक की अगर बात करूं तो 1 नंबर। टिप ऑफ द मंथ, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे अब वृषभ राशि की। बड़ा मुकाम पाने के लिए बड़ी सूझबूझ और शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। मई की भागदौड़ के बाद जून का महीना आपके लिए स्थिरता और सेविंग का समय लेकर आने वाला है। करियर व धन की बात करूं तो पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट से बड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशे लोगों के लिए सीनियर्स का उनको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। रुका हुआ पैसा या रुका हुआ फंड या रुकी हुई कोई इन्वेस्टमेंट जो थी वो उनको वापस मिल सकती है। लव लाइफ की बात करूं तो वैवाहिक जीवन में मधुरता रहने वाली है। पार्टनर के साथ कहीं शॉपिंग या डिनर पर भी जाने का अच्छा प्लान बन सकता है, जो कि सुखकर साबित होगा। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन या एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो सफेद। शुभ अंक 6। टिप ऑफ द मंथ, शुक्रवार के दिन गाय माता को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं और समय समय पर कुछ भी ग्रीन फूड डोनेट करते रहे, ग्रीन चारा डोनेट करते रहे। आप लोगों की किस्मत का ये द्वार खोलता चला जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए। तो बात करेंगे अब मिथुन राशि की। बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदल लेता है, सिकंदर वही कहलाता है। जून का महीना आपके लिए आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जा सकता है। बुध का गोचर आपके बुद्धिमत्ता को और निखार सकता है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो जो लोग मीडिया, मार्केटिंग या आईटी फील्ड में हैं, उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इनकम के नए सोर्स उनके खुल सकते हैं। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि कहते हैं कि हमें लॉस तभी होता है, हमें धोखा तभी मिलता है जब हम आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करते हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव पार्टनर्स के साथ चल रही जो गलतफहमियां हैं वो आपकी दूर हो सकती हैं। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो मानसिक तनाव के कारण थोड़ी सी अनिद्रा हो सकती है। रात को सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइमिंग जो है वो कम करें। मोबाइल को, टीवी को देखना थोड़ा कम कर दें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो हरा, और शुभ अंक की बात करूं तो 5 नंबर। और टिप ऑफ द मंथ, इस महीने का बुधवार को गणेश जी को दुर्वा घास
कच्चे दूध में भिगोकर गणेश जी को अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 5 मिनट जाप करते रहने से आपकी समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। तो बात करेंगे अब कर्क राशि की। सबसे प्यारी, सबसे इमोशनल राशि है कर्क राशि। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी हो सकती है। कर्क राशि वालों, जून के शुरुआती दिनों में आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें। बेहतर है कि इस समय किसी धार्मिक स्थान पर जाकर थोड़ा सा समय बिताएं। किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी तीर्थ पर चले जाएं, ज्योतिर्लिंग पर चले जाएं, पर जरूर जाएं। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में आपके काम को नोटिस किया जा रहा है। बॉस आपके आइडियाज की तारीफ करने वाला है। विदेश यात्रा या दूर स्थान से भी धन के लाभ के योग बनेंगे। फिजूल खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। लव लाइफ की बात करूं तो जीवन साथी का हर मोड़ पर आपको साथ मिलने वाला है, जिससे आपका हौसला और बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो छाती में कफ या मौसमी एलर्जी थोड़ी सी परेशान कर सकती है आपको। सुबह प्राणायाम जरूर करें या सूर्य नमस्कार करना आरंभ कर दें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर या क्रीम और शुभ अंक आपके लिए 2 नंबर। टिप ऑफ द मंथ, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम नमः शिवाय का कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पर रोज चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करते रहने से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। जंगल में कभी राजा के लिए चुनाव नहीं होते, उसकी काबिलियत ही उसका सिंहासन तय करती है। बात कर रहे हैं हम सिंह राशि वालों की। जून में आपका नेतृत्व गुण जो है वो, यानी कि जो आपकी लीडरशिप है वो खुलकर सामने आने वाली है। समाज और कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो सरकारी टेंडर या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही शुभ होने वाला है। अटका हुआ प्रमोशन इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस में बड़ा निवेश के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बेस्ट समय है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ थोड़ी सी रोमांटिक रहने वाली है, लेकिन पार्टनर पर अपनी इच्छाएं थोपने से आपको बचना है, क्योंकि ज्यादा थोपना भी आपके रिश्ते को ब्रेक दे सकता है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो रीढ़ की हड्डी यानी कि बैक पेन या घुटनों में दर्द की शिकायत थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। अपना पोस्चर सही रखें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो रूबी रेड यानी कि गहरा लाल रंग। शुभ अंक की बात करूं तो 9 और टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो इस महीने का सबसे प्यारा उपाय जो है आपके लिए, आपको रोज सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें थोड़े से पुष्प या लाल रोली डाल करके जल अर्पित करना है और ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जब जल चढ़ाएं तो जल इस तरीके से जमीन पे गिरे कि उनके छींटे आपके पांव पे ना आए। वो अच्छा नहीं होता, यानी कि ऐसा करने से आपको बचना है। यानी कि जल को इस तरीके से चढ़ाएं कि वो किसी पौधे में या पेड़ में इस तरीके से गिरे। बात करेंगे अब कन्या राशि की। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। रुकिए मत, यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। जून में आपको अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखना, यानी कि अपनी बातें जब तक इंप्लीमेंट ना हो किसी को शेयर नहीं करनी। करियर और धन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके कॉलीग्स हैं उनसे थोड़ी अनबन आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को पहले से तैयार करना पड़ेगा। इमोशनल नहीं होना, वाद विवाद से दूर रहें। पैसे के लेन देन में भी थोड़ा सा लिखा पढ़ी पक्की रखें। अगर पक्की रखेंगे तो परेशानी से बचे रहेंगे। स्टूडेंट्स को जितने भी प्रतियोगी हैं परीक्षाओं में सफलताएं उनको प्राप्त हो सकती हैं। लव लाइफ की बात करूं तो रिश्तों में पारदर्शिता रखें। पार्टनर से कोई भी बात ना छुपाएं, क्योंकि कई बार छोटी सी बात छुपाना एक बड़े और झूठ, एक बड़े भ्रम को जन्म दे देता है। कहीं ना कहीं ऐसा करना आपका अपने पार्टनर के ऊपर से भरोसा तुड़वा सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको स्किन एलर्जी परेशान कर सकती है। कोई भी अगर एलर्जी होती है स्किन से रिलेटेड तो अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूर लें। पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाएं। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा और शुभ अंक आपके लिए 5। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का जितना दान करते रहें या मंगलवार की रात को पानी में भिगोकर सुबह कबूतरों को डालना
आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होगा, हर समस्या से आपको मुक्ति दिलाएगा। तुला राशि की बात करते हैं। सफलता की चाबी कभी भी रेडीमेड नहीं मिलती, इसे अपनी मेहनत से तराशना पड़ता है। तुला राशि वालों के लिए जून का जो महीना है वो खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ का जो बैलेंस है इस महीने बहुत ही शानदार रहेगा। करियर व धन की बात करूं तो पार्टनरशिप के जितने भी बिजनेस हैं उसमें आपको बड़ा फायदा होने के योग हैं। नौकरी में भी बदलाव की सोच रहे हैं तो अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं जैसी चीजों पर थोड़ा सा भी खर्च करना आपको काफी लाभ देने वाला है। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन में रोमांस की एंट्री हो सकती है। कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो आपकी बातें आपकी शादी तक भी ले जा सकता है। पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर जाने के यानी कि विदेश ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो खुद को तरोताजा महसूस करने के लिए थोड़ा जिम ज्वाइन और थोड़ा योग दोनों को कंबाइन अगर करने लग जाएंगे तो अपने आप में एक अच्छी ऊर्जा अपने अंदर आती हुई आप महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और पिंक। शुभ अंक आपके लिए 7 और टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं और बाहर छोटे छोटे बच्चों में वो सारी मिठाई बांट के अपने घर आए। समझ लीजिए खुशियों की सौगात आप अपने घर ला रहे हैं। हर समस्या का ये उपाय है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। शांत बैठना मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी अगली बड़ी चाल की तैयारी है। जून का महीना आपके इरादों को और मजबूत करने वाला है। पुरानी समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। करियर व धन की मैं बात करूं तो जो लोग कोर्ट कचहरी या किसी कानूनी मामले में फंसे हुए थे उन्हें राहत मिलने वाली है। नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में थोड़ा ठहराव आ सकता है। पार्टनर की भावनाओं को थोड़ा सा सम्मान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पार्टनर के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। जितना वक्त बिताएंगे उतना आपको आपके रिलेशनशिप में मजबूती नजर आती चली जाएगी। कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल सकता है या कोई सरप्राइज गिफ्ट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 100% आप उनको दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द या यूरिन इन्फेक्शन की समस्याओं से थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए 9। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांट करके आएं और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके आएं। आपकी हर समस्या से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। बात करेंगे दोस्तों धनु राशि की। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना ज्ञान और भाग्य का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो जो लोग कंसल्टेंसी में हैं या टीचिंग में हैं या फाइनेंस सेक्टर में हैं उनका ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। उनको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई अचीवमेंट्स उनका इंतजार कर रही हैं। नए बिजनेस में अच्छा एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। लंबी दूरी यात्राएं, जो दूर की यात्राएं हैं वो आर्थिक लाभ आपको दे सकती है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो यह महीना आपको हरी झंडी दे रहा है। रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो वजन बढ़ने या फैटी लीवर की समस्याओं से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तली और भुनी चीजों से आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए 3 और टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। आपके साथ शुभ ही शुभ होने वाला है। बात करेंगे दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि वाले कठिन रास्तों से घबराएं नहीं, क्योंकि खूबसूरत मंजिलें हमेशा कठिन रास्तों से ही होकर प्राप्त होती हैं। मकर राशि वालों, शनि की चाल आपको थोड़ा धीमा कर सकती है, लेकिन याद रखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। करियर व धन की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपकी ईमानदारी और मेहनत की परीक्षा हो सकती है जिसमें आप 100% पास होने वाले हैं। रियल स्टेट या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। डील में थोड़ी सी समस्याएं या काम में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं।
लेकिन घबराने की बात नहीं है, अंत तक सब ठीक होता चला जाएगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वे थोड़े से नाराज हो सकते हैं। वीकेंड पर उन्हें थोड़ा वक्त दें ताकि आपका रिश्ता और मजबूत हो सके। स्वास्थ्य की बात करूं तो हड्डियों या दांतों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। डॉक्टर की सलाह भी लेना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग की बात करूं तो नेवी ब्लू और शुभ अंक आपके लिए 8। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो शनिवार को सरसों का तेल दान करते रहें और गरीबों को तले हुए पकोड़े या तली हुई कोई भी आइटम्स उनको दान करते रहें। उससे आपके भी भाग्य में वृद्धि आती चली जाएगी। बात करेंगे कुंभ राशि की। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना असली हुनर है। यही ध्यान देना है इस महीने कुंभ राशि वालों को। जून का महीना आपकी क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को निखारेगा। आप कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। करियर व धन की बात करूं तो स्टार्टअप शुरू करने या नया काम हाथ में लेने के लिए सबसे बेस्ट समय है। अचानक से रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी थोड़ा बढ़ सकता है। पुराने निवेश का रिव्यू जरूर कर लें, क्योंकि पीछे की गलतियां आपको दोहरानी नहीं है। पीछे की गलतियों से आपको कुछ सीखना है। नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से भी थोड़ी बात कर ले, जिसका फायदा आपको मिलेगा। उनके साथ विचार विमर्श कर लेंगे तो आप अपनी आने वाली और परेशानियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में कोई भी तीसरा व्यक्ति गलत फहमियां पैदा कर सकता है, तो अपनी जितनी भी पर्सनल चीजें हैं किसी भी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपसी बातचीत से ही मामले को सुलझाएं, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। स्वास्थ्य की बात करूं तो आंखों में थोड़ी सी जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। स्क्रीन से ब्रेक लें, क्योंकि जितना आप स्क्रीन देख रहे हैं उससे भी आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं। शुभ रंग आपके लिए डार्क ग्रे और शुभ अंक आपके लिए 1। अगर मैं बात करूं टिप ऑफ द मंथ की तो वो है महामृत्युंजय मंत्र का एवरीडे सुबह 108 बार जाप करते रहें। आपकी हर समस्या आपसे दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, बात करेंगे इमोशनल से भरी हुई मीन राशि, यानी कि जो दिलों पे राज करती है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आध्यात्म, सुकून और मानसिक शांति के लिहाज से जून का महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साबित होने वाला है। इस महीने आपका झुकाव अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए बढ़ने वाला है। करियर व धन की बात करूं तो जो लोग कला, संगीत या लेखन या कंसल्टेंसी प्रोफेशन में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी की बहुत लोग तारीफ करेंगे और खुलकर आपके लिए एक प्रपोजल, अच्छा प्रपोजल आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन घर के रेनोवेशन या सुख सुविधाओं पर भी थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है। इसलिए बजट का थोड़ा ध्यान रखें। बजट बनाकर चलेंगे तो परेशानियों से बचे रहेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में रोमांस और गहराई दोनों बढ़ सकती हैं। पार्टनर्स के साथ किसी भी धार्मिक या ठंडी जगह पर यात्रा के योग बन रहे हैं, तो जो योग बन रहे हैं उनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना होने दें, ट्रिप पर जरूर जाएं। आपसी समझ आपकी मजबूत होने वाली है और पुराने जितने भी मनमुटाव हैं, अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके जितने भी पुराने मनमुटाव है वो दूर हो सकते हैं। बात करूं अगर आपके स्वास्थ्य की, तो मौसम के बदलाव के कारण थोड़ी सी एलर्जी, कफ या गले में थोड़ी सी खराश आपको परेशान कर सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से आप थोड़ा सा बचें। इस समय कोशिश करें कि आइस बिल्कुल यूज ना करें। अपने बच्चों का भी, अगर किसी की भी मीन राशि है तो उनका भी ध्यान रखें, और अपनी डाइट का खास ध्यान सिर्फ आपको ही रखना है, क्योंकि आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा पीला और शुभ अंक आपके लिए 3। टिप ऑफ द मंथ की बात करूं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना, वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आशा करता हूं कि जून का यह महीना आपके जीवन में खुशियों की एक नई रोशनी लेकर आएगा। याद रखिए, सितारे सिर्फ इशारा करते हैं, लेकिन तकदीर लिखना सिर्फ अपने इन हाथों में होता है। मैं हूं आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। आपसे लेता हूं इजाजत। मुस्कुराते रहिए, कर्म करते रहिए और आपके अंदर समर्पण का जो भाव है वो हमेशा जागरूक रखिए।
किस्मत बदल सकती है, किसी की भी बदल सकती है, अगर हमारी सोच अच्छी हो, अगर हमारे नेक इरादे हों। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दीजिए। जय माता दी।